बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.7 में आपको करवा रही हूँ। 7.7 का क्वेश्चन नंबर 4 आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल मालूम करना है, ठीक है। इसी तरह से जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है, फॉर्म बाय द लाइन, जो कि फॉर्म हो रहा है इन लाइन से। अब ये एक लाइन है, इसकी इक्वेजन है, ये दूसरी लाइन है, इसकी इक्वेजन, और ये तीसरी लाइन है, उसकी इक्वेजन है। 3 लाइन से आपके पास एक जो है वो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और उस ट्राइंगल का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड है, बट समझने की कोशिश करते हैं और इसको करते हैं। 3 लाइन है भाई, एक ये लाइन है, ठीक है। अब ये है दूसरी लाइन और ये है तीसरी लाइन। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों बनाया कि भाई लाइंस जो है वो और एक्सटेंड कर दी। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ ऐसे ही फिगर बनानी पड़ेगी। भाई 3 लाइन है, एक लाइन वहाँ जा रही है, एक लाइन वहाँ जा रही है और एक लाइन यहाँ जा रही है। तीनों लाइन एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही हैं। आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही गिवन है। फर्स्ट अगर लाइन मैं इसको कहती हूँ L1, इसको मैं कह देती हूँ L2 और इसको मैं लाइन को कह देती हूँ L3, ठीक है। इसको मैंने कहा L1, इसको कहा L2, इसको कहा L3। तीनों लाइंस की इक्वेशन अब हम 1 बाय 1 लिख देते हैं। ये है पहली y इक्वल्स टू 0, ये है दूसरी y इक्वल्स टू 2x और ये है तीसरी y इक्वल्स टू 6x प्लस 5। ये 3 इक्वेशंस हैं और ये तीनों इक्वेशंस एक ट्राइंगल को, यानी ये लाइन की इक्वेशन और ये तीनों लाइन की इक्वेशन एक ट्राइंगल को बना रही हैं। अब ट्राइंगल को अगर बना रही हैं तो ट्राइंगल को बनाने के लिए मुझे तीनों जो वर्टिसेस हैं, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइंस, यहाँ पर ये 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पर ये 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कहता है कि हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब what is x1 y1? x1 y1 is the vertex A. What is x2 y2? x2 y2 is the vertex B। ठीक है, x2 y2 क्या है? कोऑर्डिनेट्स है वर्टेक्स B के। और x3 y3 क्या है? कोऑर्डिनेट्स है वर्टेक्स C के। मेरे पास तो ये गिवन ही नहीं है। अब जब ये गिवन नहीं है तो इनको फाइंड आउट करना सबसे पहले मस्ट हमारा काम है कि भाई हमें मालूम करना है। तो भाई कैसे मालूम करेंगे? तो भाई 3 इक्वेशंस दे दी हैं, हम तीनों इक्वेशंस को यहाँ लिख लेते हैं। गिवन दैट, ठीक है, क्या कहेंगे भाई? गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 के इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, L1 है, L2 है y इक्वल्स टू 2x, इस इक्वेशन 2 कहा। L3 है y इक्वल्स टू 6x प्लस 5 के, इसे इक्वेशन नंबर 3 कहा। अब आप क्या करेंगे भाई? ये वर्टेक्स फाइंड आउट करना है ना, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स। तो इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करेंगे, वो आ जाएगा वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स। फिर वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने, तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उससे आ जाएगा हमारे पास वर्टेक्स बी। और इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करके बन रहा है वर्टेक्स सी। तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन को यूज करते हुए कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे हम x3 y3, ठीक है। तो हम ले लेते हैं लेट A, B, C are the vertices of a triangle, ठीक है। Here A x1 y1 है, B x2 y2 है एंड C x3 y3 है, ठीक है। टू फाइंड coordinates of vertices we solve given equations। जैसे आपका जो है ना, थोड़ी बहुत वर्डिंग भी आपको आती है ना, प्लीज लिखिएगा, ठीक है। अच्छा जी। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जो लाइन L1 और L2 है वो दोनों जो है वो वर्टेक्स ए बना रही हैं इंटरसेक्ट करके, ठीक है। टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ
वर्टेक्स ए वी यूज L1 एंड L2। ठीक है, L1 L2 को यूज़ करेंगे। ठीक है, L1 है y इक्वल्स टू 0 और L2 है y इक्वल्स टू 2x। अब y इक्वल है 0 के, y की वैल्यू तो 0 आ गई ऑलरेडी। अब 0 अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, तो 2x इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। x की वैल्यू निकालें तो 0.2, 0.2 जो है वो 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट्स जो कि हैं x1 y1 वो आ गए 0,0। ठीक है, नाउ अगर बात करें टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बी, वी यूज वर्टेक्स बी मालूम करना है तो L2 और L3, यूज L2 एंड L3। L2 है y इक्वल्स टू 2x और L3 है y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 5। ये दूसरी इक्वेशन थी और ये तीसरी इक्वेशन थी। तो y की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 2x है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 2x इन इक्वेशन 3 में पुट करें। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना आती है ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर नहीं आपको पसंद या फिर आता नहीं है तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, y को 2x पुट करना है तो इक्वेशन 3 में y की जगह हमने पुट किया है 2x, बाकी इक्वल्स टू 6x प्लस 5 एज इट इज़। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6x को इधर ले आएंगे और 5 को इधर ही रहने देंगे। 6 में से 2 को माइनस किया तो माइनस का 4x इक्वल्स टू 5। 4 माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा -5/4। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब ये 2 में पुट कर देंगे। 2 में पुट करें तो y इक्वल किसके था भाई, 2x के, तो 2x की जगह आ गया -5/4। 2 वन 2, 2 2 4, तो y आ गया माइनस का 5/2। ठीक है, -5/2। तो भाई b जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया जो कि था x2 y2, जो कि आ गया है x आया है माइनस का 5/4, y आया है माइनस का 5/2। ठीक है, नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी तो बहुत स्टेप्स इसके बाकी हैं। अभी तो हमने कोऑर्डिनेट्स ही नहीं फाइंड आउट किए, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड आउट करना है। चलिए आगे करते हैं। टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी, वी यूज वर्टेक्स सी की बात कर रहे हैं तो भाई L1 और L3 का यूज होगा। वी यूज L1 एंड L3। ठीक है, L1 है y इक्वल्स टू 0 एंड L3 है y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 5। इसके भी 3 पार्ट्स गिवन है तो काफ़ी लेंदी होने वाला है ये क्वेश्चन भी। चलिए खैर, y की इक्वल है 0 वैल्यू, तो y बराबर है किसके, 0 के। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट करें
तो 2 हो जाएगी 0 इक्वल्स टू 6x प्लस 5। प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 6x बराबर है -5 के। 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। ये वैल्यू आ गई -5/6। y तो 0 के इक्वल ही है। तो भाई यहाँ से c के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 आ गए हैं -5/6, 0। अब आ गए तमाम कोऑर्डिनेट्स। नाउ पुट ऑल these values in formula। अब फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, नाउ x1 y1 आए थे 0 0 1, x2 y2 आए थे -5/4 -5/2 1 एंड x3 y3 आए हैं -5/6 और 0 और ये 1। नाउ एक्सपेंड फ्रॉम R1 हाफ एज इट इज़, ये आ गया 0। अब आप कुछ भी जो है वो पहली रो पहला कॉलम छोड़ें, सभी 0 आने, चलिए खैर लिख ही लेते हैं। -0 पहली रो दूसरा कॉलम -5/4 1 1, ये आ गया 0। देन फिर प्लस का 1, पहली रो पहली रो तीसरा कॉलम स्किप किया, -5/4 -5/2 -5/6 एंड देन 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ, ये इससे मल्टीप्लाई करें, कुछ भी कर लें, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, ये भी 0। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रहेगा ये जो कि आ रहा है 5/4। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस और माइनस प्लस और बीच का माइनस माइनस, और ये आ रहा है 5/2 मल्टीप्लाई होगा 5/6 से। ठीक है, तो ये है 5 5 25 और 2 6 12। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, बाहर ले आए इसको, देखिए 0 को ख़त्म कर दें, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये ऐसे इट इज़ रहेगा। जब इसको बाहर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25/2 12 24। ने माइनस साइन ओमिट कर देते हैं तो हम लिखेंगे थस omitting the negative sign area of triangle equals to 25/24 square units। ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का पार्ट 1 का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी का पार्ट 2 और 3 भी गिवन है, उसको भी 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करेंगे। लेंदी है क्वेश्चन काफ़ी। चलिए पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है y माइनस x इक्वल्स टू 0, देन y प्लस x इक्वल्स टू 0, देन x माइनस c इक्वल्स टू 0। अब ये 3 इक्वेशंस हैं लाइन की जो कि ट्राइंगल को फॉर्म कर रही हैं। अब हम ट्राइंगल लाजमी बनाएंगे क्योंकि उसकी की मदद से हमें बहुत आसानी से जो है ना सारे जो है वो वर्टेक्स जो है वो इजीली मिल गए थे। तो उसी तरह हमने बना ली लाइंस, इसको हम कह देंगे L1, इसको कह दें L2, इसको कह दें L3। किसी को L1 L2 L3 कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर है L1 जो गिवन है वो है y माइनस x इक्वल्स टू 0, ये है L1। ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है L2 y प्लस x इक्वल्स टू 0, और जो तीसरी इक्वेशन है वो है x माइनस c इक्वल्स टू 0।
ठीक है, इसको कह दें वर्टेक्स ए, इसको कह दें वर्टेक्स बी, इसको कह दें वर्टेक्स सी। नाउ इसी तरह से लिखेंगे कि गिवन दैट y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, इसको कहा हमने L1, इसे इक्वेशन 1 कहा, L2 y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, इसी तरह L3 x माइनस सी इक्वल्स टू 0. Now to find vertices of a triangle, we use equations या we solve equations. ठीक है, now to find vertex A, जिसे हम कह रहे हैं x1 y1, we use L1 and L2. हम L1 और L2 का यूज करेंगे। अब L1 L2 का यूज करेंगे तो L1 है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और L2 है y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ ऐड, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट नहीं करते, हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करें तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, y प्लस वाई हो गए 2y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 0.2 जो कि इक्वल आ गई 0 की। ठीक है, तो जो y की वैल्यू आई है उसको पुट करेंगे। नाउ पुट इट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं भाई। y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 है इक्वेशन नंबर 1, y की जगह आ गया, अच्छा 2 में पुट कर लेते हैं क्योंकि 2 में फिर ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, y की जगह आ गया 0 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x भी क्या आ गया 0। ठीक है, तो x1 y1 इक्वल्स टू 0, 0 आ रहा है। ठीक, ना टू फाइंड वर्टेक्स P, जिन्हें हम कह रहे हैं x2 y2, वी यूज विसॉल्व भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, विसॉल्व L वर्टेक्स P है ना, वर्टेक्स P को L1 और L3 कट कर रहे हैं, L1 एंड वर्टेक्स P, नहीं L2 और L3, L2 एंड L3, ये L2 है वर्टेक्स B पे और ये L3 है, L2 एंड L3। L2 है y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 और L3 है x माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक, नाउ ये तो है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, सब्ट्रैक्ट करें तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 और x माइनस सी इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन रिप्लेस हो जाती है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, y प्लस सी बराबर है 0 के। ठीक है, यहाँ से y बचा और यहाँ से प्लस का c बचा, ये प्लस का c दूसरी साइड जाके माइनस का c हो जाएगा, y की वैल्यू होगी माइनस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, अब आप 2 में पुट करें चाहे 3 में पुट करें। ठीक है, y की वैल्यू को,
तो 3 में तो पुट नहीं कर सकते, 3 में तो y है ही नहीं, हमें 2 में ही पुट करनी होगी, 2 में पुट कर देंगे। तो y की जगह आ जाएगा -c प्लस x बराबर है 0 की। ये माइनस का c उधर जाके प्लस का c, तो x बराबर हो जाएगा प्लस c के। तो जो हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स आए हैं b x2 y2 इक्वल्स टू x आया है प्लस c, y आया है -c। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है। ठीक, अब है फाइंड करने हैं वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स। टू फाइंड वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, ये पूरा लिखिएगा आप, ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेट्स मेंशन नहीं किया है। x3 y3 वी यूज़, अच्छा जी, अब देखिए सी के कोऑर्डिनेट्स के लिए L1 और L3, L1 एंड L3। L1 और L3, L1 है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और L3 है x माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है 3। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, देखिए माइनस का x प्लस का x है, तो सॉल्व हो जाएगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x माइनस सी इक्वल्स टू 0, माइनस का x प्लस का x कैंसिल, y और यहाँ से बचा माइनस का c इक्वल्स टू 0। y माइनस सी है, उधर जाके हो जाएगा प्लस c, y की वैल्यू आ गई प्लस c। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन से 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में c है, सॉरी y है नहीं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो y की जगह आ गया c माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, माइनस का x उधर जाके प्लस का x हो जाएगा, c बराबर है x के या x बराबर है c के। तो c के कोऑर्डिनेट्स आ गए x3 y3 इक्वल्स टू x आया c, y भी आया है c। ठीक, नाउ फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ, x1 y1 आया था 0,0, x2 y2 आया था c माइनस सी, x3 y3 आया है c c। सॉल्व कर लेते हैं। हाफ 0 है, ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 0 है, पहली रो पहला कॉलम लिखेंगे, 0 है, सबसे मल्टीप्लाई होकर 0, ये माइनस का 0 प्लस का 1, पहली रो, तीसरा कॉलम स्किप किया, सी सी माइनस सी एंड देन सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ, 1 से मल्टीप्लाई होगा, सी सीजा सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, सी सीजा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 1 से तो 2c स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया c स्क्वायर, और इसके साथ यूनिट लगा दें, स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी सा है बट लेंदी बहुत है। ठीक है, तो ये था पार्ट 2। पार्ट 3 भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है, जल्दी से उसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी के, देन फिर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 3 इक्वेशंस हैं। उसी तरह से हम ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि उससे बहुत अच्छे से हमें जो है वो समझ में आ जाती है पूरी बात। ठीक है, और आपने लाजमी जो है ना इसको एक्सटेंड करना है लाइंस को,
ताकि आपको पता रहे कौन सी लाइन जो है वो क्या किस वर्टेक्स को बना रही है। तो ये आ गया वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी एंड दिस वन इज वर्टेक्स सी। अब इसको हम कह देते हैं, अगर L1 ये है L2 और ये है L3, जो L1 है उसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, जो L2 है उसकी इक्वेशन है 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 3, और जो L3 है उसकी इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ L1 L2 L3, L1 है 2y, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, L2 है 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 3, एंड L3 है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन 1 कहा, इसे इक्वेशन 2 कहा, इसे इक्वेशन नंबर 3 कहा। ठीक, टू फाइंड vertices of a triangle we use given equations. Let A, B, C are the vertices of a triangle. ठीक है, to find coordinates of vertex A, x1 y1, we use x1 y1, एक एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए L1 और L2 को यूज करना है। L1 एंड L2, L1 और L2। L1 है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और L2 है 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 3। अब देखें y की वैल्यू यहाँ से ऑलरेडी अरेंज है, तो y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। तो 2 एज इट इज़ y की जगह आ गया 2x प्लस 3 प्लस का 3x एज इट इज़ इक्वल्स टू 3 एज इट इज़। 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3x इक्वल्स टू 3। 4x प्लस 3x 7x प्लस का 6 वहाँ जाके माइनस का 6, 7x बराबर है -3, x बराबर है -3/7 के। नाउ पुट the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 है y इज इक्वल्स टू 2, x की जगह आ गया -3/7 प्लस 3, y इक्वल्स टू -2 3 ज़ा 6/7 प्लस 3। सॉल्व करें, 7 LCM, 7 इसके नीचे है, ये एज इट इज़, इसके नीचे नहीं है, 3 7 ज़ा 21, 21 में से 6 को माइनस करेंगे, 15 आ जाएगा प्लस का अपॉन 7। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 y1, x है -3/7, ये है 15/7। नाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स B, x2 y2, वी यूज, अब देखें वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट्स L3 एंड L2, L2 एंड L3, L2 L3, L2 है 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 3,
और L3 है x प्लस वाई इक्वल्स टू +2 इक्वल्स टू 0। यह है इक्वेशन 2, यह है इक्वेशन 3। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 3, तो प्लस का 3x वहाँ जाके माइनस का 3x, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो 3 माइनस 3x अपॉन 2 आ गया। यह आ गई y की वैल्यू। आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे निकालेंगे तो सिंपल आ जाएगी, आपके पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी क्वेश्चन। नाउ इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब हमने फाइंड आउट की है 2 से, तो 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स एज इट इज़ प्लस वाई की जगह आ गई y की वैल्यू 3 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एलसीएम आ गया 2, इसके नीचे नहीं था 2x, 2 मल्टीप्लाई हुआ पर 3 हो गया 2x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, इसके नीचे भी 2 नहीं है तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया इक्वल्स टू 0। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 0 2 ज़ा 0। 2x में से 3x निकाला तो माइनस का x, 4 और 3 हो गए प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। x वहाँ चला गया, या कह लें 7 वहाँ चला गया तो माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, x आ गया 7। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। भाई देखें, इससे हमने इक्वेशन बनाई, y की वैल्यू को उसमें प्लेस किया, x की वैल्यू फाइंड किया, x की वैल्यू को उसमें पुट करके y की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आती है ना, तो बस आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। और अगर यही सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं आती तो फिर क्वेश्चन बहुत बहुत मुश्किल होगा। 3 माइनस 3 7 सा 21 अपॉन 2। 21 में से 3 का माइनस किया तो माइनस का 18 अपॉन 2, 2 1 2 2 9 18, तो y की वैल्यू आ गई -9। तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए x2 y2, x है 7, y है -9। नाउ to find coordinates of vertex C, x3 y3 we use x3 y3 के लिए देखिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। तो x3 y3 के लिए हमें C के कोऑर्डिनेट्स है ना, तो L3 और L2 we use L2 and L3, L2 L3। सॉरी L1 है, L2 नहीं है, मैंने और से देखा। L1 कोऑर्डिनेट को कट करिए और L1 और L1 है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और L3 है x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करें तो x प्लस वाई की जगह आ गया 2x प्लस 3 प्लस 2 एज इट इज़ इक्वल है 0 के। वाई की जगह हमने 2x प्लस 3 पुट कर दिया। x प्लस 2x 3x, 3 प्लस 2 5 इक्वल्स टू 0। 5 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, x की वैल्यू आ गई। नाउ पुट द वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेजन, किस इक्वेजन में करेंगे 1 में, तो y इक्वल्स टू 2, एक्स की जगह आ गया -5/3 प्लस 3, y इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस माइनस 2 5 10/3 प्लस 3 एलसीएम आ गया -10 प्लस 3 3 9, 10 में से 9 माइनस किया तो माइनस का 1/3, तो सी के कोऑर्डिनेट्स जो कि x3, y3 हैं वो आ गए हैं -5/3, -1/3। चले कोऑर्डिनेट्स तो आ गए फाइनली तीनों। तो नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। नाउ फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। Area of triangle equals to half x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 and then 1। तो हम लिख लेते हैं x1 y1 क्या है, b x2 y2 क्या है, c x3 y3 क्या है। x1 y1 है -3/7, 15/7, x2 y2 है 7, -9 और x3 y3 हैं -5/3, -1/3। Now -3/7, 15/7 1, 7 -9 1, -5/3 -1/3 1। सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ -3/7 एज इट इज, पहली रो पहला कॉलम स्किप किया, -9 -1/3 1 1, अल्टरनेटिव साइन -15/7, पहली रो दूसरा कॉलम स्किप किया, 7 -5/3 1 1 प्लस का 1, पहली रो तीसरा कॉलम स्किप किया, 7 -9 -5/3 -1/3। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ -3/7 as it is, minus plus minus 9 ones are 9, minus minus plus 1 1/3 is 1/3, minus 15/7, 7 ones are 7, minus minus plus 1 5/3 is 5/3, plus 1, 7 plus minus minus 7 ones are 7/3, minus minus plus minus minus 9 5s are 45/3। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 -3/7 as it is, 3 LCM 3 9 से मल्टीप्लाई होगा, 3 9 are 27 प्लस 1 as it is, क्योंकि इसके नीचे 3 मौजूद है, माइनस का 15/7 as it is, 3 LCM 3 7 are 21 प्लस का 5 as it is, प्लस 1, 3 LCM -7 -45 as it is, क्योंकि दोनों के नीचे 3 मौजूद है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ, ये हो गया -3/7 माइनस का 26/3 माइनस 15/7 एज इट इज, 21 प्लस 5 होगा 26/3 प्लस 1 एज इट इज, 45 और 7 हो गए माइनस के हैं तो 52/3। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ, माइनस माइनस प्लस 26 3s are 78 upon 7 3s are 21 minus 15 26 are 390, 7 3s are 21 plus minus 152s are 52/,
3. एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ. अब इन सब में से 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है, ऊपर से. तो हम क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है. अगर हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 2 3 ज़ा 6, 1 इसे दिया, 2 9 ज़ा 18, माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 इसे दिया, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 इसे दिया, 2 6 ज़ा 12 अपॉन 3. ठीक है, अभी हमें एलसीएम लेकर और सिंप्लीफाई करना है, तो इससे पहले हम 2 कॉमन ही ले लेना जब 2 कॉमन आ रहा है. देखिए 78 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है 39 ही. 390 डिवाइडेड बाई 2 मैंने कॉमन लिया इसलिए आपको चेक करवा रही हूँ कि 390 डिवाइडेड बाई 2 195, और 52 डिवाइडेड बाई 2 2 कॉमन लिया ना इसलिए. ठीक है, अब ये 200 इस 2 से कैंसिल हो गया. एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, अब 21 एलसीएम आ गया. इसके नीचे 21 है 39 एज इट इज़, इसके नीचे 21 है 195 एज इट इज़, इसके नीचे 21 नहीं है, 3 7 सा 21 होता है, तो 26 को 7 से करना पड़ेगा. 182. अब माइनस का 182 और माइनस का ही 195 है, तो ये 377 हो गया. 39 माइनस 377 अपॉन 21. 377 में से आपने माइनस करना है 39 को, तो माइनस का बचा 338 अपॉन 21. अब माइनस साइन को ओमिट कर देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे थर्स omitting नेगेटिव साइन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 338 अपॉन 21 स्क्वायर यूनिट्स. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था लास्ट वाला भी. अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, और ये पार्ट 3 जो कि सबसे ज़्यादा लेंदी था. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा.